नमस्कार, न्यूज़ क्रूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ पर दिल्ली अध्यक्ष के मीडिया के गौरव चौहान जी है। गौरव चौहान जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ क्रूज इंडिया में। मेरा आपसे 4 सवाल है, लेकिन पहला एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल, जिस तरह से जुलाई में 5.5 लाख केस नहीं होने चाहिए कोरोना के, वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो 5.5 लाख केसेस की बात मनीष सिसोदिया जी ने कही थी, वो एक तरह से उन्होंने अपनी जो नकारापन था, जो निकम्मापन था, वो उन्होंने एक तरह से दिल्ली के आगे स्वीकारा था। देखिए, जैसे ही पता चला केंद्र सरकार को कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा बयान दिया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने, तो तुरंत केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने दिल्ली में मोर्चा संभाला। और आज हम जुलाई के पहले हफ्ते में हैं, और आज भी जो है देखा जा रहा है कि दिल्ली में केवल 1 लाख केसेज हुए हैं। तो ये सीधा सीधा नकारापन था, निकम्मापन था, जिसमें दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो पूरी तरह फेल हो चुकी थी। और इसमें केंद्र सरकार ने मोर्चा संभालते हुए कोरोना को ना ही बल्कि बस में करा है, जबकि इस पर टेस्टिंग बढ़ाई गई है। पहले से ज़्यादा जो है केसेस जो हैं पॉजिटिव अब ट्रेस कर पा रहे हैं। अब पहले वाली बात दिल्ली में कोरोना की नहीं रही है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को थोड़ा झुकते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने इतना कुछ नहीं किया जितना दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और काफ़ी मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। देखिए, उनके अकॉर्डिंग तो पता नहीं क्या हो रहा है। जैसा मैंने बताया, इनको केवल दिल्ली की जनता में भ्रम फैलाना आता है। इन्होंने छाती पीट पीट कर एक ही चीज़ कहा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी, या मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, ऐसा कर दिया। मुझे एक बताइए ना, दिल्ली के किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में किसी भी कोरोना पेशेंट को क्वारंटीन किया गया हो, बुखार की दवाई दी गई हो? ये सबसे बड़ी बात है, मोहल्ला क्लिनिक में किसी को ऐसा एडजस्ट करा गया है, उसको ठीक करा गया हो, ये पॉइंट है आपका? जी बिल्कुल। मना तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, देखिए इनके मोहल्ला क्लिनिक इस समय ताला लटका हुआ है, गधे उस पर बंधे हुए हैं, ना किसी काम में आ पा रहा है। किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा मोहल्ला क्लिनिक ने अपना जो है योगदान नहीं दिया किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं में। तो मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो झूठ है, उससे जो पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है, जो कलई है उनकी वो झूठ की खुल चुकी है। तीसरा पॉइंट है सर, मैं आपको सीधा बोलता हूँ, ये जो छतरपुर में हो रहा है 10,000 बेडेस हैं, केजरीवाल साफ कह रहे हैं, और हर कोई उसके नीचे जितने भी कार्यकर्ता है, वो दिलीप पांडे ले लो या वो संजय सिन्हा ले लो, कि ये हमने किया है, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो झूठ के प्रचारक हैं, ठीक है, झूठ की दुकान है, और बाकी जो उनके कार्यकर्ता हैं ना, वो उस झूठ के प्रचारक हैं, वो उसका प्रचार करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार डमरू घुमा दी, और बाकी उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उस पर नाचते हैं। डमरू घुमाया और कार्यकर्ता उसमें नाचते हैं, मतलब ये आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए ना, अब जब देश के गृह मंत्री जी ने, यशस्वी गृह मंत्री जी ने मोर्चा संभाला, ITBP के वहाँ पर डॉक्टर हैं, असम राइफल्स के वहाँ पर डॉक्टर है, रेलवे ने वहाँ पर बेड की सुविधा की है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अरविंद केजरीवाल जी ने इसका क्रेडिट किस नीचता के साथ जाकर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को इतना कहना चाहूँगा, आपके जो झूठ की कलई थी वो पूरी तरह खुल चुकी है। अब ये छिछोरापन बंद कीजिए, ओछी राजनीति बंद कीजिए। और जो पता है क्या होता है, पात्र का जो, अगर कोई सुंदर और मजबूत पात्र होता है ना, तो उसका श्रेय उसके निर्माता को जाता है, उसके प्रचार करने वाले को नहीं जाता। मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे जिस तरह मेरा इशारा है। मेरा मानना है जिस तरह इशारा है। सर, सतिंदर जैन जी को कोरोना हो गया था, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कि वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार के ही, लेकिन उन्होंने दिल्ली सरकार के चुन के एक प्राइवेट को चुना, जिसमें एक आम इंसान को क्या मैसेज जाना चाहिए कि ये सतिंदर जैन जैसे भी मैथ्स हॉस्पिटल में जा रहे हैं प्राइवेट में, बल्कि उनके क्या दिल्ली सरकार के पास दिल्ली जो डॉक्टर्स हैं क्या इतने इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं है, ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो उनका इलाज करा सकें? ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें कहना चाहूँगा, जैसा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी की बात है, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, परंतु दूसरे ही हाथ पे हम ये भी कहते हैं कि अगर हमें सत्येंद्र जैन जी के स्वास्थ्य की चिंता है, उसी प्रकार हमें दिल्ली के नागरिकों की भी चिंता है। जो गाड़ी मेहनत करता है, जो मजदूर है, जो ईटेड होता है, वो किस कदर अपना इलाज मैक्स में करा सकता है। क्या उनकी जगह पर कोई मजदूर होता जिसकी हालत इतनी बिगड़ गई होती कि उसको मैक्स में या प्राइवेट अस्पताल में बड़े में शिफ्ट करना पड़ता, तो उसको तो हम कर नहीं पाते। तो अरविंद केजरीवाल जी का एक और झूठ पे से पर्दा उठा कि दिल्ली में ना तो मोहल्ला क्लिनिक काम में आ रहे हैं, ना ही जो सरकारी अस्पताल हैं वो भी किसी तरह के काम में नहीं आ रहे। उनकी कलई जो है पूरी तरह से खुल चुकी है। वहाँ पर जब एक मतलब जो राज्य है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का इलाज नहीं हो सकता, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे किसी एक आम आदमी का भी इलाज हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी अपना झूठ का ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए।
केंद्र सरकार से माफ़ी मांगिए। जो आपने श्रेय लेने की कोशिश की है, केंद्र सरकार हर तरह से प्रतिबद्ध है दिल्ली की जनता के प्रति। दिल्ली की सरकार को हर तरीके से मदद करने की कोशिश की, परंतु अगर अरविंद केजरीवाल या अरविंद क्रेडिटवाल हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता अपनी जगह और अरविंद केजरीवाल का क्रेडिट लेना अपनी जगह है। सर इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, जनता, सर जनता तो कैसे करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ है जनता। जनता के ऊपर भी आप पॉइंट्स थोड़ा सा बताइए कि हर चीज़ जब भी ये दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जनता समझदार है, जनता ही जानती है। और आज कोरोना की फाइट में आम इंसान ही पीस रहा है। मैं कहूँगा नेता का बेटा नहीं पीस रहा, मैं कहूँगा बॉलीवुड का कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आम इंसान वही जा रहा है। देखिए, इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। नेता या कोई सेलिब्रिटी, कोरोना जो आपने बताना चाहा अपनी बात से मैं समझता हूँ कि कोरोना जो है कोई सेलिब्रिटी नहीं देखता, कोई स्टेटस नहीं देखता, ये किसी को भी हो सकता है। ज़्यादातर इसमें आम लोग पिस रहे हैं जो मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उन्हीं की चिंता करते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का इलाज मैक्स में हो सकता है तो बाकी मजदूरों का, गरीब तबके के लोगों का, उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे होगा? और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आज तक वो सुविधा क्यों नहीं हुई है, जिसके नाम की डिंडोरा, जिसके नाम की छाती हर बार अरविंद केजरीवाल पीटते रहे हैं? तो यही है, हमारे सामने छाती पीटते रहते हैं। इनका जो सारा सवाल है कोरोना किस तरह से फैल रहा है और जो वादे किए थे वो वादे झूठे हैं। तो यही है मेन कहानी, यही है सब कुछ कि आने वाला वक्त क्या कहेगा। और मैं जनता से इतना ही कहता हूँ, आपके पास एक ही चीज़ है, वो आपके हाथ में, नंबर 1 मास्क, नंबर 2 सैनिटाइज़र। यही आपके लिए है। कोरोना से लड़ना है तो इससे बचना होगा, वरना ना आपको कोई नेता कुछ कर सकेगा ना कुछ। यही खेल है। आने वाला फिर से क्या देखते हैं और कितने मरीज बढ़ते हैं आने वाले टाइम पे, ये देखना जरूरी है। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए न्यूज़ 2 इंडिया। नमस्कार।